गलती करके उससे सीखना तो एक अच्छी बात होती है, पर बार बार वही मिस्टेक को रिपीट करना क्या वो सही है? मैंने अक्सर देखा है बहुत से जुडिशियल एस्पिरेंट्स एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम मिस हो जाता है। अगर आपने ये 10 मिस्टेक जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसे करना बंद नहीं किया तो एग्जाम को क्रैक करना इंपॉसिबल हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इन मिस्टेक्स को जानते हैं। टॉप 10 मिस्टेक्स जो कि हमें अवॉइड करनी है अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन को करते टाइम। मिस्टेक नंबर 1, नो स्ट्रक्चर्ड प्लान। इसका मतलब क्या है? अपना तैयारी कर दी स्टार्ट, पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक, कभी भी कोई भी बुक उठा लेते हैं, कभी भी कोई भी बेयर एक्ट उठा लेते हैं, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट उठा लेते हैं, कभी इंग्लिश पढ़ लिया, कभी जीके पढ़ लिया। सो बेसिकली स्ट्रक्चर ही नहीं है। देखो, जुडिशरी एग्जाम में सिर्फ पढ़ना, सिर्फ एफर्ट्स काफी नहीं है। स्मार्ट स्टडी, आप लोगों ने सबने सुना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको हर हफ्ते का टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, हर महीने का टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि आज मुझे क्या कंप्लीट करना है, इस वीक में मुझे क्या कंप्लीट करना है, इस पूरे महीने में मुझे क्या कंप्लीट करना है। जब तक वो टारगेट सेट नहीं करोगे ना अपने लिए, वो डिसिप्लिन कभी नहीं आ पाएगा और आपका प्रिपरेशन, आपको लगेगा मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं पूरे दिन बैठ के पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में नेट रिजल्ट कुछ खास बन नहीं पाएगा। तो इसलिए हमेशा अपने टारगेट्स फिक्स करिए, एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को फिर प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करिए। सेकंड मिस्टेक, इग्नोरिंग बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट को सेकेंडरी सोर्स बनाना, यह मिस्टेक बहुत कॉमन है। प्लीज हमेशा याद रखना, इस जुडिशरी एग्जाम का हार्ट इज बेयर एक्ट। अगर बेयर एक्ट पे कमांड नहीं है ना, तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए बुक्स, नोट्स, डेफिनेटली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेयर एक्ट पे कमांड। अब बेयर एक्ट पे कमांड कैसे करनी है, इसके लिए मैं ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपने जुडिशरी प्रो चैनल पे बेयर एक्ट को याद करने के तरीके मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। थर्ड मिस्टेक जो कि बड़ी कॉमन है, कॉपिंग अदर स्ट्रेटेजी। देखो, दूसरे की गलती से सीखना तो सही है, उसने कैसे अपना एग्जाम को क्लियर करा उससे फीडबैक लेना सही है, पर एग्जैक्टली वैसी स्ट्रेटेजी को कॉपी करने की कोशिश करना शायद यह सही नहीं है। हर एक स्टूडेंट, हर एक जुडिशियल एस्पिरेंट अलग तरीके से सोचता है, उसका अलग बैकग्राउंड है। हो सकता है कोई 4th ईयर में है अपने 5 इयर्स LLB के, कोई 5th ईयर में है, किसी की लॉ कंप्लीट हो गई है, कोई प्रोफेशनल है, कोई कोर्ट जाता है, कोई लॉ फर्म ज्वाइन करी हुई है। तो आपकी स्ट्रेटेजी सेम कैसे हो सकती है? किसी ने कोई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से LLB करी हुई है, किसी ने एक Tier 2 लॉ कॉलेज से आप LLB करी हुई है। सो हाउ कैन द स्ट्रेटेजी बी सेम? सबकी तैयारी का तरीका अलग हो सकता है, इनफैक्ट होगा ही, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी हो सकता है आपके लिए वर्क करे, मेरे लिए वर्क ना करे। तो प्लीज अपने बैकग्राउंड को देखते हुए, आपके अपने प्रैक्टिकल रियलिटीज को देखते हुए अपना स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाइए, अपना टाइम टेबल फिक्स करिए, अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करिए, एंड उसके अंदर मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मुझे कॉल करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करवानी है तो। देन फोर्थ मिस्टेक, रिलाइंग ऑन टू मेनी सोर्सेस। आपको एक मैं इंसिडेंट बताता हूं। कुछ टाइम पहले एक लॉ का बहुत फेमस बुक स्टोर है दिल्ली में, मैं वहां गया था, नाम तो नहीं मेंशन करूंगा। वहां पे मैंने देखा एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल बुक्स उन्होंने डिस्प्ले में रखी हुई थी। मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा सर क्या ये सारी बुक्स सेल हो जाती है, क्योंकि लगभग कंटेंट तो सिमिलर सा है। कहते हैं सर स्टूडेंट को हर एक चीज चाहिए, प्लीज ऐसा मत करिए। आई थिंक रीडिंग फ्रॉम वन बुक 5 times will be a better option than reading 5 books one time. एक ही किताब को 5 बार पढ़ना वो ज्यादा बेटर रहेगा, आप खुद सोचो ना, वर्सेस आप एक बारी 5 बुक पढ़ लेते हो, तो उससे क्या आप सीखोगे, कैसे याद रखोगे? इसलिए अपने सोर्सेस को कन्फाइन करिए। किसी की एक मे बी जो जहां भी आप कोचिंग ज्वाइन कर रखी है आपने, आपके जो भी मेंटर है उनके ऊपर ट्रस्ट करिए, क्योंकि वो ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। उनके नोट्स को रिलाय करना जरूरी है, और अल्टीमेटली जैसे हमने बात करी बेयर एक्ट के ऊपर कमांड करनी है, मेन सोर्स आपका वही रहने वाला है अल्टीमेटली। देन द फिफ्थ मिस्टेक, नो रिवीजन प्लान। पढ़े तो जा रहे हैं बट रिवीजन का कोई टाइम ही नहीं एलोकेट कर रखा था।
प्लीज सैटरडेज और संडेज को रिवीजन पे दीजिए। हर महीने आपको जिस महीने आप पढ़ रहे हैं, सो बेसिकली फर्स्ट वीक में आपने जो पढ़ा उसको फर्स्ट सैटरडे रिवाइज करिए। सेकंड वीक में जो आपने पढ़ा तो वो आप सेकंड सैटरडे को रिवाइज करिए। सेकंड सैटरडे को इनफैक्ट फर्स्ट वीक और सेकंड वीक का कंबाइंड रिवीजन होना चाहिए। थर्ड सैटरडे को फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वीक का कंबाइंड रिवीजन होना चाहिए। एंड फोर्थ सैटरडे को पूरे महीने के अंदर आपने जो पढ़ा उसका रिवीजन होना चाहिए। देन ऑन संडेज पिछले प्रीसीडिंग मंथ में आपने जो पढ़ा था उसका रिवीजन होना चाहिए। सेकंड संडे को सिमिलरली उससे पिछले महीने का रिवीजन होना चाहिए एंड सो ऑन। सो सैटरडेज एंड संडेज को रिवीजन पे आपको देना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं करोगे पेपर अब याद कैसे रखोगे? इतनी सारी चीजें, इतने सारे सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट एक स्टेट के अंदर 20 से भी ज्यादा सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, कैसे याद रखोगे चीजों को? इसलिए रिवीजन प्लान आपका फिक्स होना चाहिए। तो अपने टाइम टेबल में रिवीजन की भी जगह बना के रखिए। देन द नेक्स्ट मिस्टेक, सिक्स्थ मिस्टेक जो कि बहुत कॉमन है, नो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। हमेशा याद रखना, मेंस पढ़ के कभी नहीं निकलेगा। जब तक लिखोगे नहीं पेपर नहीं निकलेगा, मेंस नहीं निकलने वाला। मेंस निकालने के लिए आपको मेंस की लिख करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उनको इवेल्युएट भी करवाना पड़ेगा। आपको उनसे उसके अंदर जो गलतियां हो रही हैं उससे सीखना पड़ेगा और नेक्स्ट आंसर राइटिंग में उसको इंप्रूवाइज करना पड़ेगा। सेवेंथ कॉमन मिस्टेक इज अवॉइडिंग टेस्ट। जैसे जुडिशरी प्रो पे हर सैटरडे को टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, एंड मोस्टली सभी कोचिंग सेंटर्स पे टेस्ट होते हैं। पर अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स टेस्ट को अवॉइड करते हैं, उनकी इवैल्यूएशंस को अवॉइड करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे अगेन पेपर नहीं निकलेगा। टेस्ट इज अ रियलिटी चेक। आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपको कहां पे इंप्रूव करने की जरूरत है, दैट गिव्स यू अ रियलिटी चेक। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे आप कभी भी रियलिटी को नहीं जान पाएंगे कि आप कहां पे चल रहे हैं कंपटीशन के अंदर। तो प्लीज स्टार्ट टेकिंग टेस्ट सीरियसली। एट्थ कॉमन मिस्टेक, इग्नोरिंग लोकल लॉस, लैंग्वेज एंड जीके। सभी स्टेट के अंदर, सभी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में कुछ लोकल लॉस पूछे जाते हैं। इंग्लिश हिंदी, मोस्टली जो हिंदी स्पोकन स्टेट्स है इंग्लिश और हिंदी पूछी जाती है, एंड बहुत सी स्टेट्स में जीके भी पूछी जाती है, फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, एमपी। अब अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे पेपर नहीं निकलेगा। सिर्फ लॉ पढ़ने से, अगर आपने लैंग्वेज पेपर को वीक करा हुआ है, याद रखना रैंक भी और पेपर क्लियर भी लैंग्वेज पेपर कराता है। लॉ में तो सबको लगभग एवरेज मार्क्स मिलते हैं जिनकी तैयारी सही है। एक्चुअल में जो एज मिलता है हमें वो मिलता है इस लैंग्वेज पेपर से, जिसमें जीके एंड इंग्लिश हिंदी पूछी जाती है। एंड डेफिनेटली लॉ के अंदर, लोकल लॉस के अंदर आपको एज ज्यादा मिलेगा। नाइन्थ कॉमन मिस्टेक, लैक ऑफ डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी इज द की। 3 घंटे अगर रोज पढ़ रहे हो ना, आई एम श्योर पेपर निकलेगा। 3 घंटे रोज। पर अगर आज पढ़ लिया, कल ब्रेक ले लिया, परसों पढ़ लिया, फिर 2 दिन ब्रेक ले लिया, फिर एक अगले दिन मूवी देखने चले गए, उसके अगले दिन मे भी घूमने चले गए, मनाली चले गए, ऐसे नहीं निकलता पेपर। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप 1 घंटा ही क्यों ना पढ़ रहे हो। अगर रोज कंसिस्टेंसी के साथ वो 1 आवर आप पढ़ते जाएंगे तो भी आपका हर रोज वैल्यू एडिशन होता जाएगा, आपका इंप्रूवाइजेशन होता रहेगा, पेपर क्रैक होने के पास आप पहुंचते रहेंगे। हर एक स्टेप आपको आपके डायस, आपके ड्रीम के पास लेके जाएगा। तो प्लीज कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट मिस्टेक जो कि बहुत कॉमन है, लूजिंग पेशेंस। एट टाइम्स मैंने बहुत एस्पिरेंट्स को देखा है, जिस टाइम पेपर क्रैक करना होता है वो टाइम जब आ जाता है उसी टाइम पे वो अपने एग्जाम को छोड़ देते हैं। देखो जुडिशरी एग्जाम कोई ये नहीं है कि 5-6 महीने के अंदर आपका पेपर क्रैक हो जाना है। इट टेक्स टाइम, इट्स अ जर्नी। आपको वो फील करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको आपके जब हार होगी तो उससे सीखना पड़ेगा, उससे फीडबैक लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हारने से डर के बैठ जाओगे पेपर नहीं निकलेगा। टाइम लगता है इस एग्जाम को क्रैक करने में। एवरेज टाइम 2 to 4 ईयर्स है, 2 से 4 साल कम से कम लगेंगे पेपर क्रैक करने में। अगर आप इतनी पेशेंस नहीं रख सकते तो आई विल सजेस्ट यू डोंट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी। यस, यू आर लकी अगर आपका फर्स्ट ईयर में ही, प्रिपरेशन के फर्स्ट ईयर में ही आपका पेपर निकल जाए, दैट यू आर लकी। बट एवरेज टाइम मिनिमम 2 to 4 ईयर्स है, इतना आपको पेशेंस रखनी ही पड़ेंगे। तो प्लीज इन सब मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। एंड अगर आप हमारे जुडिशरी के आरंभ बैच जो कि हमारा फाउंडेशन कोर्स है, या मेंटोरशिप बैचेस जो कि हमारे उड़ान और सुपर 20 बैचेस हमारे चल रहे हैं, अगर इनको ज्वाइन करना चाहें तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं
और हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे से स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करानी है तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर एंड कनेक्ट विद मी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।